छात्रों गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग चल रहे हैं वन प्राणियों की विलुप्ति, एक्सटेंशन ऑफ विल्ड एनिमल्स के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? वन प्राणियों की विलुप्ति के बारे में चर्चा करने। हाँ, ध्यान दीजिएगा। जीव विज्ञान में पारिभाषिक शब्द विलुप्त, जीव विज्ञान में पारिभाषिक शब्द विलुप्त जीव जातियों पर लागू होता है। अर्थात विलुप्त इसका अर्थ है, विलुप्त का अर्थ है किसी जीव जात का पृथ्वी पर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना। पृथ्वी पर किसी भी जीव जात का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना ही विलुप्त कहलाता है। हमने बताया कि जीव विज्ञान में पारिभाषिक शब्द विलुप्त जीव जातियों पर जो है लागू होता है, जिसका अर्थ है कि जो है किसी भी जीव जात का पृथ्वी पर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना। नेक्स्ट आइए, विलुप्ति का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ विलुप्त का जो है या क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटिंक्शन, किसके बारे में चर्चा दूसरा करेंगे। विलुप्त के वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटिंक्शन। ध्यान दीजिएगा, इसे जो है विलुप्त को दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम को कहते हैं जीव जातियों की जो है प्राकृतिक विलुप्त, नेचुरल एक्सटिंक्शन, और दूसरे कहते हैं जीव जातियों की अप्राकृतिक विलुप्त, अननेचुरल एक्सटिंक्शन। तो कितने भागों में विभक्त किया गया विलुप्त को? दो भागों में, प्राकृतिक विलुप्त नेचुरल एक्सटिंक्शन, और दूसरे को कहते हैं अप्राकृतिक विलुप्त, अननेचुरल एक्सटिंक्शन। तो आइए चलते हैं, पहले पढ़ते हैं जीव जातियों की प्राकृतिक विलुप्त के बारे में। किसके बारे में? जीव जातियों की प्राकृतिक विलुप्त, नेचुरल एक्सटिंक्शन के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व, 4.5 अरब वर्ष पूर्व जो है एक ज्वलित गैसीय पिंड के रूप में हुई। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व एक ज्वलित गैसीय पिंड के रूप में हुई। बाद में जो है ठंडा होकर यही गैसीय पिंड जो है ठोस धरती का रूप धारण किया। किसका रूप धारण किया? ठोस धरती का रूप धारण किया, जिस पर आज से लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व, 3.5 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर के जल में जीवन की उत्पत्ति हुई। ठोस धरती के निर्माण के बाद जो है पृथ्वी पर जो है न्यू पृथ्वी पर या धरती पर समय समय पर अनेक भौमिक क्रांतियां होती रहीं, जिससे जो है इस पर पृथ्वी पर जो है नई पृथ्वी पर वातावरणीय दशाएं निरंतर बदलती रहीं। डार्विन के जैव विकासीय सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर प्रारंभिक आदि जीवों से भांति भांति की जीव जातियों की उत्पत्ति में वातावरण की बदलती हुई दशाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और तथा जो है वातावरणीय दशाओं के बदलने के साथ साथ जीवन के उत्पत्ति में जो है जीव जातियों की उत्पत्ति में इन बदलती वातावरणीय भूमिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तथा हमने बताया कि वातावरणीय दशाओं के निरंतर बदलने के साथ साथ जीवन के लिए आवश्यक दशाएं भी जो है स्थापित हुई या बदलती रहीं, तथा जीवों में इनके अनुकूल जो है किसके वातावरणीय दशाओं के अनुकूल संरचनात्मक क्रियात्मक परिवर्तन होते रहे। जीवों में इन परिवर्तनों के फलस्वरूप पहले की जीव जातियों से नई नई जीव जातियों का विकास होता रहा। इस प्रकार वातावरणीय दशाओं के बदलने पर आदिम जीव जातियों और पुरानी जीव जातियों के जो है फलस्वरूप जो है पुराने जीव जातियों आदिम जाति जो है वातावरणीय दशाओं के बदलने पर जो है पुरानी जीव जातियां समाप्त होती रहीं या विलुप्त हो जाती हैं या होती रहीं, तथा उनका स्थान जो है नई जीव जातियां जो है या सुसंगठित जातियां जो होती लेती रहती हैं या ग्रहण करती रहती हैं। इस प्रकार जीव जातियों की उत्पत्ति के साथ साथ जीव जातियों के प्राकृतिक विलुप्त जो है प्रकृति की एक व्यवस्था है। फिर से आइए समझिए कि जीव जातियों की प्राकृतिक विलुप्त, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग जो है 4.5 अरब वर्ष पूर्व जो है एक ज्वलित गैसीय पिंड के रूप में हुई, और बाद में यही ज्वलित गैसीय पिंड जो है ठंडा होकर ठोस धरती का रूप धारण किया, और जो है जिस पर लगभग जो है 3.5 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर के जल में जो है जीवन की जो है उत्पत्ति हुई। ठोस धरती के निर्माण या स्थापना के बाद जो है इस पर जो है समय समय पर अनेक भौतिक क्रांतियां होती रहीं, जिससे इस पर वातावरणीय दशाएं निरंतर बदलती रहीं।
डार्विन के जो है जैव विकासीय सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर प्रारंभिक आदि जीवों से भांति भांति की जीव जातियों की उत्पत्ति में इन बदलती हुई जो है वातावरण दशाओं की विशेष भूमिका रही है, तथा वातावरण दशाओं के बदलने के साथ साथ जो है जीवन के लिए आवश्यक दशाएं भी बदलती रहती हैं, तथा जीवों में इनके अनुसार संरचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। जीवों में इन्हीं परिवर्तनों के फलस्वरूप पहले की जीव जातियों से नई नई जीव जातियों का विकास होता रहता है या होता है। इस प्रकार वातावरणीय दशाओं के बदलने पर जो है पुरानी जीव जातियां विलुप्त हो जाती हैं, तथा उनका स्थान नई नई अधिक विकसित एवं सुसंगठित जातियां जो होती हैं वो ले लेती हैं। इस प्रकार जीव जातियों की उत्पत्ति के साथ साथ जो है जीव जातियों की प्राकृतिक विलुप्त भी प्रकृति की एक महत्वपूर्ण जो है पहलू है। आइए अब चलते हैं। दूसरा जो है जीव जातियों की जो है अप्राकृतिक विलुप्त, इसके बारे में चर्चा करने। जीव जातियों की अप्राकृतिक विलुप्त अननेचुरल एक्सटेंशन। ध्यान दीजिएगा, प्रकृति एवं जीव जातियों का सबसे बड़ा शत्रु जो है स्वयं मनुष्य है या हम लोग हैं। मनुष्य जो का विकास जो है जैव विकास के एक महत्वपूर्ण उच्चतम उपलब्ध है, क्योंकि मनुष्य में बुद्धि में सबसे जो है सर्वोच्च प्राणी माना जाता है। केवल मनुष्य में ही गूढ़ चिंतन, तर्क संगत नियोजन, अक्षरबद्ध वाणी बोलने, सोचने, समझने, विचार करने एवं भौतिक मुद्राओं को जो है भावनाओं या भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं को व्यक्त करने की जो है क्षमता होती है, क्षमताएं विकसित हुई है। इसलिए समस्त प्राणियों में अकेले मनुष्य में ही जो है प्रकृति की रहस्य को जानने की उत्सुकता एवं क्षमता है। इसी कारण जो है विज्ञान का विकास हुआ। विज्ञान के विकास के साथ साथ जो है मनुष्य में प्रकृति की व्यवस्था में परिवर्तन करने की क्षमता पाई गई। दुर्भाग्यवश पूर्व जो है मनुष्य अपनी क्षमता का उपयोग प्रकृति की व्यवस्था के संरक्षण न करके जो है इसके विनाश में कर रहा है। इस प्रकार मनुष्य प्रकृति और इसके वन्य संपदा का शत्रु बन गया है। ध्यान दीजिए, इसीलिए अमेरिका में जो है अमेरिका के में न्यूयॉर्क शहर में ब्रॉन्क्स चिड़ियाघर के फाटक पर जो है एक दर्पण लगाया गया है, और उस दर्पण के ऊपर एक तख्ती पर लिखा गया है कि आप संसार के सबसे खतरनाक एवं विध्वंसक प्राणी को देख रहे हैं। ऐसी ही एक तख्ती जो है एक दर्पण के ऊपर इंग्लैंड के जो है सिलिंब्रिज शहर में वन्य मुर्गी ट्रस्ट के प्रमुख द्वार पर जो है लटकाई गई है। इस प्रकार मनुष्य ने जो है अपने किसी न किसी उद्देश्य के लिए जो है जीव जातियों के विलुप्त में लगा था और लगा भी है, जिसके कुछ उदाहरण जो है आगे हम बताएंगे। फिर से आइए जीव जातियों के अप्राकृतिक विलुप्त के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रकृति एवं जीव जातियों का सबसे बड़ा जो है शत्रु स्वयं मनुष्य या हम लोग हैं। मनुष्य का विकास जैव विकास की एक उच्चतम उपलब्ध है, क्योंकि मनुष्य में ही जो है मनुष्य बुद्धि में सर्वोच्च प्राणी है। इसीलिए इसमें गूढ़ चिंतन, तर्क संगत नियोजन, विचार करने, सोचने, समझने तथा जो है अक्षरबद्ध वाणी बोलने एवं भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमताएं विकसित हुई है। इसीलिए प्राणियों मनुष्य अकेले ही मनुष्य में ही प्रकृति की रहस्यों को जानने की उत्सुकता एवं क्षमता है। इसी कारण जो है विज्ञान का विकास हुआ है। विज्ञान के विकास के साथ साथ जो है मनुष्य में प्रकृति की व्यवस्था में परिवर्तन करने की क्षमता पाई गई। दुर्भाग्यवश जो है मनुष्य या हम लोग अपनी क्षमता का उपयोग प्रकृति के संरक्षण में न करके जो है इसके विनाश में जो है हम लोग कर रहे हैं या मनुष्य कर रहा है। इस प्रकार मनुष्य ही जो है प्रकृति और इसकी वन संपदा का शत्रु बन गया है। इसीलिए अमेरिका में के न्यूयॉर्क शहर में ब्रॉन्क्स चिड़ियाघर के फाटक पर एक जो है दर्पण लगाया गया है, और उसके ऊपर एक तख्ती जो है लटकी तख्ती पर लिखा गया है कि आप माने मनुष्य, आप संसार के सबसे खतरनाक एवं विध्वंसक प्राणी को देख रहे हैं। ऐसी ही एक तख्ती एक दर्पण के ऊपर इंग्लैंड के सिलिंब्रिज शहर में वन्य मुर्गी ट्रस्ट भवन के प्रमुख द्वार पर जो है लटकाई गई है। इस प्रकार मनुष्य ने अपने किसी न किसी जो है उद्देश्य के लिए जीव जातियों की विलुप्त में जो है लगा था, और एवं लगा भी है, जिसके कुछ उदाहरण जो है इस प्रकार से हैं। छात्रों,
आप प्राकृतिक विलुप्त के उदाहरण के बारे में हम बता रहे थे। इसमें प्रथम उदाहरण जो है डोडो पक्षी है, जिसका मानव द्वारा अप्राकृतिक रूप से विनाश किया गया। ध्यान दीजिएगा, डोडो जो है एक विलुप्त हो चुका स्लेटी रंग का जो है पक्षी जो था, जो केवल जो है मॉरिशस द्वीप पर पाया जाता था। इसकी चोंच लंबी थी तथा पंख छोटे होने के कारण ये जो है उड़ने में जो है सक्षम नहीं था। इसका वजन 30 से 50 पाउंड था। 16वीं शताब्दी में इसमें पुर्तगाली नाविक जो है मॉरिशस द्वीप आए थे, और डोडो का पुर्तगाली अर्थ जो है मूर्ख होता है। चूंकि इस पक्षी की शरीर भारी थी, भारी होने के कारण जो है ये मानव के पकड़ से बच नहीं पाता था और मारा जाता था। इसका मांस जो है स्वादिष्ट होने के कारण जो है मानव द्वारा मांस प्राप्त करने के लिए इसका व्यापक जो है वध किया गया, और 1681 तक सभी डोडो पक्षी समाप्त हो गए। डोडो पक्षी हमने बताया कि यह विलुप्त हो चुका है, एक स्लेटी रंग का पक्षी था जो मॉरिशस द्वीप पर जो है केवल पाया जाता था, और जो है इसकी चोंच लंबी थी तथा जो है ये पंख छोटे होने के कारण उड़ने में जो है अक्षम था। इसके शरीर का भाग 30 से 50 पाउंड था। 30 से 50 पाउंड था। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली नाविक जो है ये मॉरिशस द्वीप आए थे, और डोडो का अर्थ जो है पुर्तगाली अर्थ जो होता है मूर्ख होता है। क्या होता है? पुर्तगाली अर्थ मूर्ख होता है। शरीर भारी होने के कारण यह पक्षी जो था मानव के पकड़ से बच नहीं पाता था और मारा जाता था। मांस जो है स्वादिष्ट होने के कारण मांस प्राप्त करने के लिए मानव ने इसका व्यापक जो है वध किया, और 1600 जो है 81 तक सभी डोडो पक्षी जो है वो समाप्त हो गए। दूसरा उदाहरण है जो है तस्मानी बाघ या थाईलेसिन तस्मियन टाइगर और थाईलेसिन। दूसरा उदाहरण तस्मानी बाघ या थाईलेसिन या तस्मियन टाइगर या थाईलेसिन। ध्यान दीजिएगा, तस्मानियन बाघ जो है एक धारीदार मार्सुपियल था। इसकी शारीरिक एवं पारिस्थितिक महत्व जो है सामान्यतः जो है भेड़िए के समान थी। यूरोपीय रिपोर्ट के अनुसार जो है 1805 तक इसकी उपस्थिति जो है देखी गई। पशुधन या पशुओं के लिए यह खतरनाक माना जाता था, इसलिए मानव द्वारा इसका व्यापक वध करके 1930 तक लगभग जो है समाप्त कर दिया गया, और अंतिम तस्मानी बाघ 1930 में संरक्षित स्थिति में मारा गया। क्या है? हमने फिर आइए, तस्मानी बाघ जो है एक जो है धारीदार मार्सुपियल था। इसकी आकार की एवं शारीरिक जो आकार की एवं पारिस्थितिक महत्व सामान्यतः ये भेड़ी के समान जो है पशु था। यूरोपीय रिपोर्ट के अनुसार जो है 1805 तक इसकी उपस्थिति देखी गई। पशुओं के लिए या पशुधन के लिए इसका ये खतरा माना जाता था या खतरनाक माना जाता था, इसलिए मानव द्वारा इसका व्यापक वध करके 1930 तक लगभग समाप्त कर दिया गया, और अंतिम तस्मानी बाघ जो है 1930 में संरक्षित स्थिति में मारा गया। तीसरा उदाहरण जो है पैसेंजर पिजन या यात्री कबूतर। तीसरा एग्जाम्पल जो है पैसेंजर पिजन या यात्री कबूतर। ध्यान दीजिएगा, पक्षियों की यह जात जो है पूर्वी उत्तरी अमेरिका के जंगलों में बहुत अधिक संख्या में पहले पाई जाती थी। अपूर्ण जो है अपनी पूर्ण शिखरता नहीं, अपने विकास की शिखरता पर जो है इसकी आबादी जब यह अर्थात इसकी आबादी बहुत ज्यादा विकसित थी, तो इसकी संख्या जो है लगभग 100 करोड़ से अधिक थी। एक जो है रिपोर्ट के जो है एक रिपोर्ट के अनुसार जो है, यहाँ रिपोर्ट लिख देते हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार यह संसार के सभी पक्षियों में सबसे अधिक जो है संख्या में था। यह पक्षी जो है 60 मील प्रति घंटे की तीव्र से उड़ता था तथा जो है समूह में रहता था। किसानों द्वारा वनों के व्यापक विनाश से इनकी संख्या कम हुई। अन्य कारणों में मानव द्वारा इसका मांस प्राप्त करने के लिए जो है इसका व्यापक रूप से जो है वध किया गया। फिर आइए, पक्षियों की जो है पैसेंजर या यात्री कबूतर, पक्षियों की यह जात पूर्वी उत्तरी अमेरिका के जो है जंगलों में बहुत संख्या में पाई जाती थी। अपने पूर्ण विकास के शिखर पर जो है इसकी आबादी लगभग 100 करोड़ से अधिक थी। ये एक रिपोर्ट के अनुसार जो है ये संसार के सभी पक्षियों में सबसे अधिक संख्या में उस समय ये इसकी संख्या सबसे अधिक थी, और जो यह पक्षी 60 मील प्रति घंटे की तीव्र गति से उड़ता था तथा ऐसे समूहों में रहता था। किसानों के द्वारा जो है वनों की व्यापक विनाश से इनकी संख्या कम हुई तथा अन्य कारणों में मानव द्वारा मांस एवं आखेट के लिए
इनका जो है इन पक्षियों का व्यापक वध किया गया। इस प्रकार हमने बताया कि प्राकृतिक विनाश में मनुष्य जो होता है किसी न किसी अपने उद्देश्य के लिए जंतु या वन्य प्राणी या वन संपदा का जो है विनाश करता रहा और इस समय भी कर रहा। तो छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।